आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है, कहाँ जा रहे हो आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाई है और आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, उनकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। जीएसटी के नाम पे लोगों को बरगलाया जा रहा है कि हमने जीएसटी कम कर दी। तो इस तरह के मुद्दों के लिए आज हम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है सड़कों पर उतरे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने अपने पद से विधायक रहते हुए पद से इस्तीफा दिया सिर्फ किसानों के हक में, और जो 3 काले कानून हैं उनको वापसी करने के लिए हमने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी और किसानों की जीत भी हुई। तो आज फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम किसानों के लिए सरकार से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसानों के हकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और किसानों की जीत फिर से होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी ने हरियाणा प्रदेश की जो बिगड़ी हालात हैं, जो चाहे किसान भी दुखी है, किसान परेशान है, आज खेतों में पानी भरा है, बीज मिल नहीं रहा और जो कोई भाव की बात है तो उसमें भी कटौती है। इन्होंने डकैती डाली हुई है और इनसे अगर महामुहिम से मिलने का समय मांगा तो वो भी नहीं दिया गया। तो इनकी आँख खुलाने के लिए, इनकी नींद से जगाने के लिए आज आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक आदेश जारी किया पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो 22 की 22 जिलों में उपायुक्त को विज्ञापन सौंपें। उस विषय में पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हर एक जिला हेडक्वार्टर पर पूरे हरियाणा में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन के अंदर क्या क्या मांगे रहने वाली? मांगे तो किसान के खेत में जो पानी खड़ा है उसे निकाला जाना चाहिए, किसान को मुआवजा देना चाहिए, किसान को जो खाद बीज और यूरिया नहीं मिल रही वो टाइम पे देनी चाहिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है रोज वाहवाही लूटने में लगी है। आपके कैमरे भी आए दिन दिखाते हैं कि खेतों में पानी जस का तस खड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने में व्यस्त हैं। और बड़े अचंभे की बात है कि हरियाणा प्रदेश में 2014 से भाजपा की सरकार है। एक मुख्यमंत्री इससे पहले आए आदरणीय चौधरी खट्टर साहब, वो खट्टर साहब भी है जब 7 लगते राज्य में पोलिंग के लिए गए तो वो कहते थे कि 500 रुपये में हम आपको सिलेंडर दे देंगे। अरे भले आदमी, आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा प्रदेश में तो लूट मचा रखी 1100 रुपये का है और साथ में जाके प्रलोभन देते हैं। और आज का जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब से कोई ये पूछने वाला हो, सैनी साहब आपका ठीक है, भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको 90 की 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके हलकों का तो पता नहीं। और वो वहाँ जाके कहते हैं कि मैं तो सारे जिले घुमा हुआ हूँ। आप वहाँ घूमे हुए, यहाँ घूमे हो, कहाँ घूमे आपको इस बात का पता तो नहीं है। आप वहाँ जाके कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सैनी साहब, आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और अपने आप को बिहारी बता रहे हो, आप हमारे साथ छल कर रहे हो। आप वहाँ जाके सरकार बनाने की तो दूर की बात, आपका जब रिजल्ट आएगा आपको जब पता लग जाएगा। क्योंकि आज चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तरांचल हो, कहीं की भी आप कोई खबर उठा के देख लें, आए दिन एक ही बात होती है। आज उसको गोली मार दी, आज उससे फिरौती मांग ली, आज उसको मर्डर कर दिया, आज बलात्कार हो गए। इस तरह की घटनाएं आपके जो चैनल हैं डेली दिखाते हैं, लेकिन ये नींद में सोए हुए हैं, रोज वाहवाही लूटते हैं। आज 29 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी ने चंडीगढ़ में हेड ऑफिस में कार्यालय में मीटिंग बुलाई थी सभी 22 जिला अध्यक्षों की, और उसमें ये आदेश हुआ था कि जो सरकार न तो किसानों की फसल खरीद रही है MSP रेट पर, और न ही जो किसानों के खेतों पानी भरा है उसकी निकासी सरकार कर रही है, और जो मुआवजा देना चाहिए था, जबकि पड़ोस के पंजाब की गवर्नमेंट ने मुआवजा किसानों के खाते में डाल दिया और हरियाणा सरकार ने तो अब तक को गिरदावरी वगैरह भी नहीं करवाई है। जो मुआवजा देना चाहिए उसके खिलाफ मेमोरेंडम जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल को देंगे। आज उसी कड़ी में आज हम सारे साथी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अगर आने वाले समय में जो आपकी मांग है उनको माना नहीं गया तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आने वाले समय में इससे सांकेतिक जो ये आज जो प्रदर्शन है, हम ज़बरदस्त पूरे प्रदेश लेवल पर बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये बातें माननी पड़ेगी किसानों को। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार आज जो किसान जिस तरह से दुखी, पीड़ित और परेशान है, किस तरह से आज उनके खेतों में पीछे जो बरसात हुई
उसके कारण फसल बर्बाद हुई, खेतों में पानी भरा। आज बड़ी समस्या ये है और बड़ा जो सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो जिन किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है उस पानी की निकासी की जाए, उनको जो है ना अगली फसल की बिजाई के लिए जो है ना मुआवजा दिया जाए। और जो एमएसपी की बात है, एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही, चाहे बाजरा हो चाहे धान हो। आज जो है ना किसान की फसल बर्बाद हो रही है। तो इस गूंगी बहरी सरकार से हमारी मांग यही है कि जो एमएसपी पर खरीद हो, खेतों से पानी की निकासी की जाए और कानूनी व्यवस्था को जो है ना थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले मैं तो आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं शारदा मिश्रा, इनेलो प्रदेश महासचिव, और यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये इस मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं कि किसानों की अनदेखी की जा रही है, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है, अन्नदाता है, जो पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे हर भारतवर्ष का जो अन्न पैदा करता है और उसका भरपोषण करता है, और उसके साथ ही अनदेखी की जा रही है। और ये मुद्दा हमारा सिर्फ यही है कि किसानों के जो खेतों में पानी भरा हुआ है, उनकी फसलें खराब हुई हैं, और जो फसलें खराब तो हुई हैं उससे किसान बर्बाद तो हो गया, लेकिन खाद है, वो खाद की भी काला बाजारी हो रही है। आपको देख रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लाइनों में खाद के लिए किसान मर रहा है, और फिर भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, जो बीजेपी सरकार है वो महिलाओं के खाते में 1 नंबर को पैसा डालने वाली थी, लेकिन खाली मैसेज आए, लेकिन अब तक पैसे नहीं आए। क्या कहना चाहिए आप? ये बात बताइए, पहले तो 15 लाख भी आने वाले थे महिलाओं के खाते में। जो हमारा जो पति है वो, उससे हम अगर खर्चा मांगते हैं तो वो भी है ना हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, वो भी हिसाब लेते हैं। क्या मोदी जी हमें 15 लाख हमारे खाते में कर देंगे? ऐसा संभव है? ये सिर्फ डोंगी सरकार है, नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है। सिर्फ ये बरगलाने के सिवा जनता को, ये भोली भाली हरियाणा की जनता, ये भारत की जनता भोली भाली है, इसलिए उनको बरगलाने का काम करती है, और कोई उनके पास कोई आधार नहीं है।